वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नू असाइनमेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं फॉर जुलाई 24 एंड जनवरी 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट, जिसमें कि हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज अपना अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एमएसओई 004 अर्बन सोशियोलॉजी का। तो ये आपके असाइनमेंट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ एमएसओई 004। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन रह जाएगा, उसकी भी वीडियो मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपको आज ही प्रोवाइड कर दूं, एंड देन उसके बाद आपका ये जो सब्जेक्ट है एमएसओई 004 अर्बन सोशियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। बट आज हम करने जा रहे हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि है अर्बन प्लानिंग के ऊपर, एंड हाउ डज अर्बन प्लानिंग हेल्प ग्रोथ ऑफ सिटीज। तो इसके बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि अर्बन प्लानिंग होती क्या है। तो अर्बन प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे सिटीज को डिजाइन और ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि एक ऑर्डरली डेवलपमेंट हो सके विद इन द सिटीज, जहाँ पे रिसोर्स की एफिशिएंट यूज हो, क्वालिटी जो लाइफ है रेजिडेंट्स की वो बेहतर हो सके। तो यहाँ पे हाउसिंग की, ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब की प्लानिंग एक प्रॉपर तरीके से होती है, पब्लिक स्पेसेस बनाए जाते हैं एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का ध्यान रखते हुए अर्बन प्लानिंग की जाती है। तो अर्बन प्लानिंग हेल्प करती है सिटीज को ग्रो करने में एक बैलेंस्ड वे में, जहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, स्लम्स की हो, पोल्यूशन की हो, इन सब प्रॉब्लम्स को इन एडवांस टैकल करने की जो थिंकिंग है, जो मॉडल है, वो क्रिएट किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अर्बन प्लानिंग? तो एक सिस्टमैटिक अप्रोच ताकि अर्बन एरियाज को एक प्रॉपर तरीके से डेवलप किया जाए, प्रॉपर तरीके से लैंड यूज हो, पॉपुलेशन ग्रोथ का ध्यान रखा जाए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि जो सिटीज हैं वहाँ पे प्रॉपर रोड्स हो, ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता है, ग्रीन स्पेसेस बनाए जाते हैं और एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है लाइक हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स फॉर द अर्बन पॉपुलेशन। नाउ की एस्पेक्ट्स क्या है अर्बन प्लानिंग के? फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड यूज प्लानिंग, ये डिसाइड करना कि कहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनेगी, कहाँ कमर्शियल बनेगी, कहाँ इंडस्ट्रियल एरियाज होगा। तो इस तरीके की लैंड यूज प्लानिंग बनाना। फॉर एग्जांपल जोनिंग लॉज जो कि सिटीज लाइक दिल्ली के अंदर है, जो रेजिडेंशियल एरियाज को फैक्ट्रीज से अलग करते हैं ताकि जो पॉल्यूशन है वो रेजिडेंशियल एरिया तक ना पहुंचे, रेजिडेंट्स को हार्म ना करे। सेकेंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो रोड्स, ब्रिजेस, वाटर सप्लाई सिस्टम और इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स को बिल्ड करना। फॉर एग्जांपल मुंबई मेट्रो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट, जिसने कि इम्प्रूव किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और ट्रैफिक जैम्स को कम किया। थर्ड हमारा आएगा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पे ग्रीन स्पेसेस को इंश्योर करना, वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बातें करना एंड पॉल्यूशन कंट्रोल भी करना अलोंग विद ऑल अदर थिंग्स। फॉर एग्जांपल जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं लोधी गार्डन की दिल्ली के अंदर, तो वो क्लीन एयर और रिक्रिएशनल स्पेस बनाया गया है फॉर द रेजिडेंट्स। ना फोर्थ इज अफोर्डेबल हाउसिंग। तो होम्स प्रोवाइड करना हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, चाहे वो लो इनकम ग्रुप्स ही क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि एम करती है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करना टू द अर्बन पुअर। फिफ्थ आएगा हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड कनेक्टिविटी, जहाँ पे एफिशिएंट बस, मेट्रो एंड रेल नेटवर्क बनाना फॉर इजी मूवमेंट ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ अर्बन एरिया। अब यहाँ पे दिल्ली मेट्रो की जो कंस्ट्रक्शन है उसका हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जिसने कि ट्रैफिक कंजेशन और एयर पोल्यूशन को काफ़ी हद तक कम किया है विद इन दिल्ली। ना अर्बन प्लानिंग कैसे हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ सिटीज़ में, जहाँ पे ओवर क्राउडिंग एंड स्लम्स को प्रिवेंट किया जाता है। विदाउट प्लानिंग जो सिटीज़ हैं वो अनऑर्गेनाइज वे में ग्रो करती हैं, जिसकी वजह से स्लम्स और पुअर लिविंग कंडीशन लीड हो जाती है या ग्रो हो जाती है विद इन द सिटी। तो अर्बन प्लानिंग इंश्योर करती है कि प्रॉपर हाउसिंग हो, सैनिटेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपरली डेवलप्ड हो। फॉर एग्जांपल धारावी स्लम इन मुंबई वो एक रिजल्ट है अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन का। वहीं पे अगर आप चंडीगढ़ की बात करते हो तो चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है बिगनिंग से ही, तो वहाँ पे बेटर लिविंग कंडीशन हमें देखने को मिलती है। सेकेंड आएगा इम्प्रूविंग ट्रांसपोर्टेशन एंड रिड्यूसिंग ट्रैफिक। तो एक वेल प्लान्ड सिटी के अंदर गुड रोड्स रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा होएगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जिसकी वजह से जो ट्रैवल टाइम है रेजिडेंट का वो कम होएगा और फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगा अलोंग विथ लेस पॉल्यूशन, राइट। तो फॉर एग्जांपल जो स्मार्ट सिटी मिशन है पुणे का, वो इंक्लूड करता है बस सर्विसेज ऐसे प्रोवाइड करना, बाइसिकल शेयरिंग प्रोग्राम्स लेके आना ताकि लोग भी इजिली मोबाइल हो सके और कंजेशन कम हो, ट्रैफिक कम हो, ट्रांसपोर्टेशन की जो फैसिलिटीज़ है वो इम्प्रूव हो सके। थर्ड आएगा प्रमोट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम अर्बन प्लानिंग की बात करते हैं
तो वहाँ पे स्पेसेस बन जाते हैं इंडस्ट्रीज के लिए, मार्केट्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज में बूस्ट लेके आते हैं और लोकल इकोनॉमी के लिए भी बहुत बेहतर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें बेंगलुरु के एज एन IT हब, तो वो इसलिए पॉसिबल हो पाया है बिकॉज वो प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है और कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छे विद इन द बेंगलुरु। फोर्थ इज एनहेंसेस पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन। तो जब हम प्रॉपर सैनिटेशन, वेस्ट मैनेजमेंट और हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं विद इन द सिटी, विद इन द अर्बन पॉपुलेशन, राइट, तो उससे पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होती है। तो प्लांट सिटीज में क्लीनर एनवायरनमेंट है और फ्यूअर डिजीज आउटब्रेक का खतरा है। फॉर एग्जाम्पल जो स्वच्छ भारत अभियान है उसने सिटीज को हेल्प किया है, फॉर एग्जाम्पल इंदौर को और भी ज़्यादा क्लीन होने में, जहाँ पे वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम को और भी ज़्यादा बेहतर किया गया है। फिफ्थ इज इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। तो अर्बन प्लानिंग इको फ्रेंडली डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जहाँ पे पार्क, वाटर कंजर्वेशन मेथड और पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट की बात करें गुड़गांव में, तो वो हेल्प कर रहा है एनर्जी कंजर्वेशन में और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करता है। अब हमारा सिक्स आएगा सपोर्ट सोशल इंक्लूजन एंड बेटर लिविंग स्टैंडर्ड। तो प्लानिंग इंश्योर करता है कि इक्वल एक्सेस ऑफ सर्विसेज मिले सभी लोगों को, वेदर दैट इज स्कूल, हॉस्पिटल या पब्लिक पार्क्स, हर एक रेजिडेंट के लिए इक्वल सर्विसेज हो, जहाँ पे इनइक्वालिटी रिड्यूस की जाए। जब हम डेवलपमेंट ऑफ सैटेलाइट टाउन देखते हैं जैसे नोएडा या नवी मुंबई, तो उसने हेल्प किया है प्रेशर रिड्यूस करने में ऑन सिटीज सच एज दिल्ली एंड मुंबई, जहाँ पे गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स हमें इन सिटीज के अंदर भी देखने को मिलते हैं। अब चैलेंजेस क्या है अर्बन प्लानिंग के? जब हमने बात की इतनी सारी, तो ऑफकोर्स अर्बन प्लानिंग इज अ रियली गुड थिंग, बट चैलेंजेस हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? क्यों यहाँ पे जो अर्बन प्लानिंग है वो हर कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है? तो फर्स्ट आएगा रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। सिटीज इतनी फास्ट एक्सपैंड होती है, प्लानिंग के लिए एफर्ट्स चाहिए, टाइम चाहिए, जिसकी वजह से वो कीप अप नहीं कर पाते हैं। सेकंड इज लैक ऑफ फंड्स। तो काफ़ी सारे अर्बन प्रोजेक्ट डिले हो जाते हैं बिकॉज गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट बजट नहीं होता है, सफिशिएंट फंड नहीं होते। थर्ड इज इलीगल कंस्ट्रक्शन, एनरोचमेंट एंड अनऑथराइज सेटलमेंट की वजह से जो प्लान डेवलपमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड डिले हो जाता है। इसके लिए चैलेंजेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं अर्बन प्लानिंग में। फोर्थ हमारा आएगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, जहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन की वजह से अर्बन एक्सपेंशन में की वजह से एनवायरनमेंट को भी हार्म होता है। तो एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके आना डज डिले अ लॉट ऑफ थिंग एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वन ऑफ द चैलेंज। एनवायरनमेंट को कैसे ना हार्म करते हुए डेवलपमेंट को कंटिन्यू करते रहना ना। इसी के साथ हमारा आंसर एंड होएगा, बट वी हैव टू राइट अ कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैंने यहाँ लिखा है कि अर्बन प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ सिटीज़ के लिए, जहाँ पे ट्रैफिक कंजेशन, पॉल्यूशन और स्लम जैसे अगर हमें प्रॉब्लम अवॉइड करनी है तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड इम्प्रूव लिविंग कंडीशन को लाते हुए एक प्रॉपर ग्रोथ ऑफ सिटीज़ को लेके आना पड़ेगा। तो प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पे इंश्योर करती है कि सिटीज़ लिवेबल रहे, एफिशिएंट रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए स्मार्ट प्लानिंग के ऊपर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव पॉलिसीज़ के लिए, ताकि जो बेटर सिटीज़ हैं वो बिल्ड हो सके फॉर ऑल द सिटीजन, फॉर एवरीबडी हु लिव्स इन अ सिटी इन अ अर्बन सेटिंग। तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन 9 था, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे एंड होता है। लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट अर्बन प्लानिंग? क्या हर एक सिटी प्रॉपर प्लान तरीके से डेवलप होनी चाहिए? एंड व्हाट आर इट्स जो चैलेंजेस है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम? एंड व्हाट आर इट्स पॉजिटिव थिंग्स जो आप भी अपने अराउंड सिटी को देखते हो? व्हाट सिटी डू यू थिंक इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अर्बन प्लानिंग, राइट? तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर इस क्वेश्चन से अगर आपको हेल्प हुई असाइनमेंट मेकिंग के अंदर या फिर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट दिखाना। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 10, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ MSOE 004। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय।